कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। कर लो दांव पेच हजारों, देश से मोदी को हटाना इतना आसान नहीं। बीजेपी के लोग मन बना लिए हैं कि इस बार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। सन 2014 में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो सभी लोग सोच रहे थे कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विपक्ष के लोग लगातार कोशिश करते हैं कि इस बार इनको पीएम न बनाया जाए, अपने अपने पार्टियों को इस बार इतना सीट से जिता ले, लेकिन कभी संभव नहीं हो सका। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लोग यानी एनडीए के लोग 400 के पार सीटों का दावा रख रहे हैं। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन का टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें, जब से बहन मायावती ने कहा कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, तब से लगभग बहुत सारी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन का दामन छोड़ दिया, कहा कि हम इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के पश्चिम बंगाल की तरफ पहुंचे थे, तो पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी को फोन ही नहीं किया, बताया ही नहीं कि इस बार हमारी यात्रा आपके क्षेत्र में आने वाली है, यानी कि आपके प्रदेश में आने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी ने जब इस बात को सोचा और समझा, तो कहा कि इस बार हम इंडिया अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, जब पंजाब की बात आती है, तो दिल्ली वालों ने भी कहा कि हम इंडिया अलायंस के साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस का साथ सबने छोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब बिहार की बात आई, तो बिहार में लग रहा था कि इस बार नीतीश लालू मिल करके बड़ा काम करेंगे, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के खिलाफ जंग लड़ेगी और जीत जाएगी। लेकिन सीट के बंटवारा होने से पहले ही सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। नीतीश कुमार चाहते थे कि हम बने, कांग्रेस चाहती थी कि खड़गे साहब बने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग हमेशा से चाहते रहे कि इस बार पीएम का चेहरा अगर बनाना ही है तो बहन जी को बनाइए। लेकिन मायावती ने 15 जनवरी अपने जन्मदिन के अवसर पर कह दिया कि हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, और अकेले दम पे चुनाव लड़ने के बाद हर जगह कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लग रहा है कि बहन मायावती इंडिया गठबंधन का दामन थामे भी, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में इंडिया का सहारा लेना पड़े, क्योंकि एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और हमेशा से दलितों की आवाज उठाने के लिए तत्पर रही हैं। लेकिन इससे पहले एक मामला सामने आता है कि इस इंडिया गठबंधन में से कुछ साथी लोग छूट गए हैं। ना तो नीतीश इनके साथ है, ना केजरीवाल साहब इनके साथ है, और ना ही ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ दे रही है। यानी कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार तैयारी कर रहा था कि हम एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो सिर्फ और सिर्फ सपा, कांग्रेस और रालोद ही का ही गठबंधन बन पाया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोग खींचतान करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बहन जी आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ जंग लड़ने में मजा आ जाएगा। जनता भी चाहती है कि एक बार सभी लोग एक साथ चुनाव मिलकर के लड़े। उससे पहले एनडीए में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि कांसी राम का जो सपना था, उस सपने को मोदी सरकार पूरा कर रही है। आज तक कभी किसी ने राम का नाम नहीं लिया, लेकिन लगभग 70 सालों बाद राम का नाम मोदी जी ले रहे हैं, और मोदी सरकार में ही राम मंदिर बन गया। उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बहन जी दलितों की बात करती हैं, अगर वो साथ होती तो बहुत बड़ा फायदा होता। कहीं ना कहीं संजय निषाद सोच रहे हैं कि बहन जी इस बार एनडीए में शामिल होगी। उसके बाद कल एक बहुत बड़ा बयान आ गया बीएसपी के सांसद मलूक नागर साहब का। मलूक नागर साहब का पहले एक बयान सुन लीजिए, बयान में क्या कह रहे हैं। और कुमारी बहन मायावती को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाते तो आज नजारा कुछ और होता। 400 के पार नहीं 278 सरकार बनने की मुश्किल हो जाती, बराबर की टक्कर पे चुनाव हो रहा होता। एनआईयू को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर चाहिए होती तो बहन जी को पीएम का चेहरा बनाती और उसको बहुत बड़ा फायदा होता, तब कांटे की टक्कर मानी जाती। यानी कि 278 से ज्यादा सीटें जीतने में इंडिया गठबंधन सफल होता। नागर साहब के इस बयान से साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी भी नागर साहब चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी जाएं और बहन जी पीएम का चेहरा बने, कांग्रेस पीएम का चेहरा बनाए और आने वाले भविष्य में उनको पीएम बनाए, ताकि बहुत बड़ी एक संख्या के साथ, अगर एकजुटता के साथ अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छी सीट मिलेगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनती। एनडीए गठबंधन देख रहे हैं कि हर जगह बिहार में भी छापामारी,
झारखंड में भी छापा मारी, दिल्ली में भी छापा मारी, तो सोच रही है कि इस बार सभी मुख्यमंत्रियों को एक साथ कर लिया जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। एनडीए सोच रहा है कि इस बार फिर से मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाएंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बहन मायावती इंडिया गठबंधन में फिर से शामिल होंगी, क्या एनडीए के साथ जाएंगी? अगर एनडीए के साथ जाती है तो बहन जी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दलित अति पिछड़ों का जो नुकसान होता है तो हुआ है अक्सर बीजेपी की सरकार में ही हुआ है। बीजेपी का लोग घोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर बहन जी एनडीए में शामिल होती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये समझ लीजिएगा। अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो जिन जिन लोगों ने साथ छोड़ा है सबको इकट्ठा करके मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत करके बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता।